ओ दिलजीत बाजी, दिल जीत लिया चमकीला ने। और क्या गाना है अरिजीत की आवाज में। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो मेरे यार। नेटफ्लिक्स पर मैंने देखी है इम्तियाज अली की चमकीला। जी हां, वो पंजाबी सिंगर जिसे 1988 में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, मगर उसकी विरासत आज भी पंजाब की गली गली में गूंज रही है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे कि भैया चमकीला को रिलीज हुए तो बहुत समय हो गया नेटफ्लिक्स में, मगर आप जानते हैं साहब, ये अपना चैनल है और मैं आपके सामने ऐसा कंटेंट लेकर आता हूं फिल्मों में जो और कोई नहीं देता। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला का रिव्यू, जिसमें किरदार निभा रहे हैं पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा। एक ऐसी फिल्म जो 80 के दशक के पंजाब की बात करती है। एक दास्तान जो शुरू होती है 1977 से, मगर आके खत्म हो जाती है 1988। 1977, जब पंजाब की गलियों में संघर्ष कर रहा होता है धनीराम, जो जुराब बनाने वाली कंपनी में काम करता है, मगर उसे संगीत का जुनून होता है। मगर बचपन से लेकर जवानी तक उसने अपनी आंखों के सामने पंजाब का जो समाज दिखा होता है ना, वही उसके गानों में भी झलकता है। वो देखता है कि जनता को क्या क्या चीजें पसंद है, और जिस तरह का संगीत, जिस तरह का गायन, जिस तरह की बोलियां वो अपने गाने, अपने संगीत के जरिए पैदा करता है, उससे लोग नाराज होते हैं, मगर छुप छुप के उसके गानों को सुनते हैं। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे। मगर दोस्तों, आप जानते हैं समाज के ठेकेदार होते हैं। वो ठेकेदार ये फैसला करते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। एक तरह से कहा जाए तो चमकीला, अमरजीत सिंह चमकीला, जिस पर यह फिल्म बनी है, वो भारत के एल्विस प्रेस्ले थे। आप में से जो लोग नहीं जानते एल्विस प्रेस्ले कौन है, तो एल्विस प्रेस्ले अमेरिकी पॉप कल्चर के सबसे महान गायक थे। और जब पहली बार उनका संगीत आया था, तब इसी तरह से अमेरिकी समाज के जो ठेकेदार थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जतलाई थी। नतीजा यह हुआ था कि एल्विस प्रेस्ले को जंग लड़ने के लिए 7 समंदर पार भेज दिया गया था। मगर एल्विस प्रेस्ले जो हैं, वो अमर हो गए। और एल्विस प्रेस्ले भी चमकीला की तरह बहुत कम उम्र में, 42 साल में ही उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक से। मगर चमकीला की मौत हार्ट अटैक से नहीं दोस्तों, आतंकवादियों ने सरेआम उन्हें गोलियों से भून डाला था। जी हां, यह वो दौर था जब पंजाब में आतंकवादियों का बोलबाला था। वो लोग यह फैसला करते थे कि क्या सुनेंगे आप, क्या गाएंगे आप, क्या खाएंगे आप, क्या पहनेंगे आप। दोस्तों, उस दौर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1984 में जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, तो मैंने उस दीवानगी को, उस पागलपन को अपनी आंखों से देखा है। बात वहां नहीं रुकती। मैं कॉलेज में था दोस्तों, 1991 से 1994 के बीच में, पंजाब में। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है उन लोगों को जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, बस से नीचे उतारकर। यानी कि उस पागलपन को मैंने देखा है। इसलिए जब मैंने चमकीला देखी तो आंखें नम हो गईं। जी हां, वो पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये फिल्म बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में शुरू होती है, जब पहले ही सीन में अमरजोत यानी कि चमकीला की जो पत्नी है, उसके माथे पे गोली मारी जाती है। और फिर चमकीला का किरदार निभाने वाले दिलजीत दोसांझ उनकी तरफ भागते हैं, और फिर आतंकवादी जो हैं, उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। इन दोनों की लाशों को उनके घर ले जाया जाता है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस कहती है इसके साथ तो यही होना था, अश्लील गाने बनाता था, वल्गर गाने बनाता था, इसके साथ तो यही होना था। मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे चमकीला से मोहब्बत करने वाले उसके साथ ही उसकी दास्तान सुनाते हैं,
तो पता चलता है कि चमकीला तो सिर्फ संगीत फैलाना चाहता था। एक ऐसे दौर में जहां पाश जैसे पोएट को, पाश जैसे कवि को आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया था। और मैं आपको बता दूं, पाश ने तो कोई अश्लील कविताएं लिखी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त पंजाब में आतंकवादियों का बोलबाला था। वो अपना निजाम चलाते थे, अपने हिसाब से चीजें करते थे। उन्हें लगता था अगर कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं तो उसे मौत की घाट उतार दो। और यही चमकीला के साथ हुआ। मगर चमकीला की लोकप्रियता आज भी कायम है दोस्तों फिल्म में बताया गया है, जैसे जैसे आप कहानी देखते हैं चमकीला की, कि चमकीला जो है वो अश्लील गाने बनाता है। और वाकई उस वक्त के हिसाब से गाने अश्लील रहे भी होंगे, मगर उसके गाने का लुत्फ हर कोई उठाता है। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या औरतें अपने कमरों में बंद रहकर उसके गानों पर नाचा करती थीं। ये क्रेज था उस आदमी का, ये जुनून था चमकीला का। मगर उसने समाज में कभी नफरत नहीं बांटी, क्योंकि आप जानते हैं 80 और 90 का दशक वो दशक था जब हमारा देश एक अजीब और गरीब दौर से गुजर रहा था। मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति होती थी। पंजाब में आतंकवाद था जिसका शिकार कई लोग हुए। पाश से लेकर, चमकीला से लेकर, यहां तक कि एक चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया था आतंकवादियों ने। कहने का अर्थ क्या था? उस वक्त नफरत का दौर था जिसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। इंसानियत दम तोड़ रही थी। एक ऐसे वक्त जब लोगों के जहन में इतना ज्यादा टेंशन थी, इतनी नफरत थी, एक आदमी अपने गाने लेकर आया था। वो सिर्फ गाने गाना चाहता था। और सबसे अच्छी बात आप जानते हैं, इस फिल्म के जरिए यह तो पता चलता था कि भाई चमकीले कुछ बहुत ही नॉटी किस्म के गाने बनाता था, गाता था, मगर चमकीला एक बहुत ही बेहतरीन इंसान था। वो किसी का हक नहीं मारता था, वो किसी को टॉर्चर नहीं करता था, वो किसी के पैसे नहीं मारता था, वो सिर्फ गाने गाना चाहता था। और आप जानते हैं, इस फिल्म में बताया गया है कि जब वो कनाडा जाता है तो जो आतंकवादियों को कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स होते हैं वो उसे बुलाते हैं और वो उस पर 4 कानून जो हैं वो लागू करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ना तुम गाना गाओगे, ना तुम मटन खाओगे, यानी कि ना तुम नॉनवेज खाओगे, ना तुम स्मोक करोगे। ये तमाम चीजें कही जाती हैं। और वो संस्कारी गाने गाना शुरू भी कर देता है, धार्मिक गाने गाना शुरू भी कर देता है। मगर वो जिस भी सभा में जाता है, सब लोग कहते हैं, अरे चमकीले, अपने पुराने वाले गाने गा, ये गाने क्यों सुना रहा है हमको। चमकीला अपने चाहने वालों का गुलाम था, अपनी ऑडियंस का गुलाम था। वो अपने ऑडियंस को इनकार नहीं कर सका और फिर उसने उन्हीं गानों को गाना शुरू कर दिया। और जब वो गाने गा रहा था तब उसके आसपास वाले लोग कह रहे थे कि तुझे मार देंगे खाड़कू, तुझे मार देंगे आतंकवादी। तो वो कहता है कि जिसकी मौत जब लिखी है उसे उसका सामना करना है और मैं उसके लिए तैयार हूं। आतंकवादियों को जो करना है वो करेंगे, मगर मुझे जो करना है मैं करूंगा। इस फिल्म में काफी रहस्य भी बनाया गया है दोस्तों, कि क्या चमकीला को वाकई खालिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, या फिर उससे जलन करने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले जो बाकी गायक थे, उन्होंने चमकीला के नाम की सुपारी दी। क्योंकि जब चमकीला एक जगह पर आतंकवादियों से मिल भी रहा होता है तो वो कहता है कि सिर्फ मैं ये गाने थोड़ा ना गाता हूं, सिर्फ मैं ये अश्लील गाने थोड़ा ना गाता हूं, बाकी भी गाते हैं। मगर बाकियों और उसमें फर्क था। चमकीला सुपरहिट था। इनफैक्ट खबर यह भी आई थी कि बॉलीवुड का एक प्रोड्यूसर उन्हें और श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता था। चमकीला खुद अमिताभ बच्चन का फैन था। जब वो कनाडा जाता है और तब उसे ड्राइवर बताता है, उसका कैब ड्राइवर, कि क्या आप जानते हैं कि आप जहां शो करने जा रहे हैं यहां पर अमिताभ बच्चन का शो हुआ था। और बाद में उसे पता चलता है कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा भीड़ चमकीला को देखने आई थी। ऐसा था चमकीला। दोस्तों, जहां तक फिल्म की बात है, दिलजीत दोसंझ ने अपना दिल लगा दिया है दोस्तों इस रोल में। क्या शानदार रोल किया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं दोस्तों। फिल्म में ऐसे कई लम्हे हैं जहां आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनफैक्ट इम्तियाज अली, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दिलजीत ने इस फिल्म के लिए हां ना की होती तो मैं फिल्म नहीं बनाता।
इम्तियाज अली ने एक और बात कही थी कि शाहरुख खान ने, जी हां, किंग खान ने कहा था कि दिलजीत दोसांझ इस देश के बेहतरीन एक्टर्स में से हैं। दिलजीत जिस नेचुरल अंदाज में, जिस स्वाभाविक अंदाज में अपने किरदार करते हैं ना, हैट्स ऑफ दिलजीत भाई। मैंने दिलजीत पाजी की सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं, एक चमकीला और दूसरा उड़ता पंजाब। मगर आज मैं अपने आप को वादा करने वाला हूं दिलजीत पाजी, मैं आपकी पंजाबी फिल्में भी देखूंगा जो तमाम जगहों पर हैं, चाहे यूट्यूब, चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे अमेज़न, क्योंकि वाकई इस फिल्म ने मेरा दिल जीत लिया। ये फिल्म इम्तियाज अली खान की भी बेहतरीन फिल्मों में से। आप जानते हैं सबसे अच्छी बात, इस फिल्म में 80 के पंजाब के दशक को जिस तरह से बतलाया गया है, और यही नहीं, इस फिल्म में आप 1977 का भी पंजाब देखेंगे। 70s में, यानी कि 70 के दशक में जो पंजाब था उसका क्या रंग था, और 80 के दशक में पंजाब क्या हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। जी हां, 1983 1984 पर सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जिसमें भिंडरनवाला मारा गया, और उसी के बदले में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो शहीद हो गई थी। तो इस तरह की वहशत, इस तरह की दहशत जो है पंजाब और दिल्ली में भी चल रही थी, और इस पागलपन में एक चमकीला उठता है, और फिल्म के अंदर आप उस फर्क को देखते हैं, यानी कि 70 के पंजाब में और 80 के पंजाब में जो रंगों में फर्क आ जाता है, और ये एक बेहतरीन डायरेक्टर की खास बात होती है। इस फिल्म में दिलजीत की वाइफ का किरदार निभा रही हैं परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट बढ़ाया था। जी हां, उनका 15 किलो वजन बढ़ गया था क्योंकि उन्हें अमरजोत कौर का किरदार निभाना था। आप जानते हैं यह फिल्म आपको एक और वजह से छूती है। जब यह फिल्म आप देख रहे होते हैं ना, तो कई इंपॉर्टेंट सीन्स में आपको दिखाया जाता है असली चमकीला। यानी कि अचानक आप एक सीन को देखते हैं तो ये क्या करते हैं, अचानक चमकीला के वक्त में वही जो सीन था उसे दिखाते हैं, या तो तस्वीर की शक्ल में या फिर वीडियो की शक्ल में। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई चमकीला अश्लील गाने क्यों गाता था, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है गुरदास मान। गुरदास मान ने तो आज तक कोई भी अश्लील गाना नहीं गाया था, मगर क्या आप जानते हैं कि गुरदास मान ने पंजाब छोड़ दिया था और वो दिल्ली में आकर रहने लगे थे? क्यों? क्योंकि उनकी जान को खतरा था। पाश, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी, उनका क्या गुनाह था, उन्हें क्यों मौत के घाट उतार दिया गया था? चमकीला सिर्फ गाने गाता था, उसका सिर्फ ये गुनाह था। और जैसे मैंने कहा, वो भारतीय संगीत का एल्विस प्रेस्ली था, वो पंजाबी लोक संगीत का एल्विस प्रेस्ली था। वो आपको प्रवोक करता था। हम में से कई लोग भड़क जाते थे उसके गाने को सुनकर, मगर वो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स, हमारे दोहरे मापदंड को भी एक्सपोज करता था, क्योंकि चमकीला वही संगीत आपको दे रहा था जो आप सुनना चाहते थे। यही वजह है कि आज भी चमकीला को लोग सुनते हैं। दोस्तों, जाइए और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखिए। दिलजीत पाजी, हैट्स ऑफ। इम्तियाज अली खान, वन ऑफ योर बेस्ट वर्क। और मैं नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म दोबारा देखने जा रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।